हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ IUPAC नाम पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब में, तो आप उसको देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट जिनको डाउट होता है कि हमें IUPAC नाम नहीं आते हैं, तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और आइए मैं आज आपको IUPAC नाम समझाती हूँ। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब कार्बन की संख्या 2 हो तो वहाँ पे एथ होता है, यानी हमें सबसे पहले ना कार्बनिक यौगिक याद करना बहुत ज़रूरी है। यानी कार्बन के नाम, यानी कितने कार्बन हो तो उसमें कितने नंबर पे उनका नाम कितने, जैसे कि मान लीजिए 3 कार्बन है तो वहाँ पे प्रोप हो जाएगा, 1 है तो मेथ होगा, 2 है तो एथ होगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो यानी यहाँ पे एथ होगा, यानी पहले 1 होता तो वहाँ पे मेथ होता। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथ होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एथ, एथ प्लस एन, यानी जब सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पे एन लिखते हैं, वहाँ पे एन लिखते हैं। और इसको हम जब इनको जोड़ेंगे तो ये एथेन हो जाएगा। इसे ही हम IUPAC नाम कहते हैं, यानी कार्बन और बॉन्ड को जो जोड़ने से जो नाम बनता है उसे हम IUPAC कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कार्बन की संख्या, मान लीजिए अभी यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 होती तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, यानी तीसरे नंबर पे प्रोप आता तो यहाँ पे प्रोप हो जाता। अब मान लीजिए उसमें जैसे कि यहाँ पे प्रोप रहता और प्लस में एन रहता, यानी सिंगल बॉन्ड रहता, तो प्रोपेन हो जाता, यानी एथेन की जगह वह प्रोपेन हो जाता। तो ऐसे ही हम IUPAC नाम। अब जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे ईन होता है। मैं आपको एक आसान सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे एन होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे ईन होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे आइन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन तो 2 है पर इसमें बॉन्ड डबल है, यानी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ईन हो जाएगा, तो ये एथीन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो एथेन हो गया था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एथीन हो गया है। अब यहाँ पे वही फिर से आप देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या तो 2 है लेकिन अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे वही वापस रिपीट हुआ है एथ और फिर प्लस आइन, यानी यहाँ पे बॉन्ड चेंज हो गया, यानी यहाँ पे आइन हो गया है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो एथाइन हो जाएगा। तो इसे ही हम IUPAC नाम कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे और आएंगे तो आपको एक नंबर वाइज सीरियल बाय सीरियल बताना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से बॉन्ड, यानी जहाँ से गिनने पर बॉन्ड सबसे पहले नज़दीक में आए। अब जैसे कि इधर से करते हैं तो ये जो वो ट्रिपल बॉन्ड है ये 5वें नंबर पे आता है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने आपको कुछ IUPAC नाम बताए हुए हैं, और लेकिन सबसे पहले आपको कार्बन के नाम और क्रियात्मक समूह याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इनको याद कर लीजिए, फिर IUPAC नाम आपको पहले आसानी से ही आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।